ये देखिए कैसा भीड़ है, छो नाच के माध्यम से दिखा रहा है। देखिए चलिए, ये पोटमदा का है, देखिए दीपक जी रंजित जी है, देख लीजिए क्या। ये राजदूत महतो है, देखिए आज महतो झुमुर ग्रुप कल्चर ट्यूशन ग्रुप में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। आज राजदूत बाबू हमारा आया है, भोरनाथ दादा का लड़का है, और इन लोग बाकी लोग सब रुबरू कराएंगे। तो बाबू केमन बुझছো? দমে ভালো বুঝছি, কেমন বুঝাচ্ছে রিছে আমি ব্যাকুল ছন্দরন্ত হয়ে গেছি। মানে সকালেই নাস্তা করে আমি বাইরে আনছি এবং এখনো পর্যন্ত অন্ন গ্রাস করি নাই, অথচ এত যে মানুষের সমাগম এটা বিশাল ব্যাপার, আমার খুব আনন্দিত। তো হেমাপ আমাদের এখানে যে আমরা পূর্বী সিংভূম হলো এটা কোলহানটা, এটা তো বিছড়িয়ে গেছে। এরা বলছে ভাই ওই মন্দির মসজিদ বা অন্যান্য এটা একটু ছোটো কাম বলছে, কীর্তন মির্তন করো, গোড়াগড়ি দাও, ওইটাই ভালো। ওটা নিয়ে তুমি কি বলবে ভাই? না দেখো, আমাদের মানুষ, অন্য মানুষদের আমি দোষ দিব নাই, মানুষ আমাদেরই দোষ আছে, আমাদের মানুষের মধ্যেই দোষ আছে। কারণ নিজের পরবগুলাকে ছাড়ে আমরা লোকের পরবে মাইতে গেছি। কারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি, চাষবাস আমরা সবাই ছোট বড় চাষি করে ছেলে বটি, কারো খেতে যদি দেখবে ধান লাগাই, ধান ভজনাইন যায়, তখন কি করতে হয়? আমাদেরকে ধানগুলাকে নিকান দিতে হয়, ঘাসগুলাকে বাছে দিতে হয়, নিকাতে হয়, তাইলে আমাদের ধানটা ভালো হয়। তেমনি আমাদের পরব তিহারের 12 মাসে 13 পরব বলছে আমার সমাজ। আমাদের ওই 12 মাসে 13 পরব, এখন 13 দুগুণে 26টা পরব ঢুকে গেছে। সেই পরব তিহারগুলা আমাদের কোনটা বটে, ওদের কোনটা বটে, এলাকে বাছিয়ে নিতে হবে। এইটাই আমাদের महतो झुमुर ग्रुप। तो आज पहुँचे हैं डिमना मोड़ में, जहाँ डहरे टुसु हो रहा, ये काफ़ी संख्या में भीड़ है, ये तीसरा साल हो रहा। तो आज इन्हीं से आप रूबरू कराते हैं संस्कृति को कैसे बचाना है, और कहे आज सरकार इतना जो हम लोग को ऊपर क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं या बाकी लोग। तो सर आपका न्यूज़ में यूट्यूब चैनल जोहार स्वागत है। तो बोलिए सर, कैसे हमारा संस्कृति बचेगा और सरकार जो अनदेखी कर रहा है इसके लिए क्या बोलिए? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमें बोलने का मौका दिया अपने चैनल में, और अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, अपना पर्व त्यौहार का बात रखने का मौका दिया आपने। ये जो डहरे टुसु है, ये डहर कुड़माली भाषा में कुड़मी आदिवासियों की जो अपनी मातृभाषा है कुड़माली, और कुड़माली भाषा में रास्ता को डहर बोलते हैं। तो यानी ये जो टुसु पर्व है वो खेती किसानी और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, और ये धान से रिलेटेड है। धान के बाली को टुसु बोला जाता है। धान जब कट जाता है तो उसके खुशी में ये पर्व होता है। अच्छा, धान का काटने के बाद इसको? हाँ, काटने के बाद ये पर्व है टुसु पर्व। तो लेकिन सर यहाँ का जितने आदमी लोग हैं जो बोलते हैं महतो लोग का ही टुसु है, बाकी अदर कौम का नहीं है, इसके लिए क्या बोलिएगा? देखिए, पूरी दुनिया में मानव सभ्यता का विकास कुड़मी आदिवासियों से हुआ है, तो हमारा ही ना सब फॉलो करेगा जी। ये पहले बोला जाता था कि मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका से हुआ। हाँ, ठीक है, लेकिन आज हम जिस मिट्टी में टाटा जमशेदपुर और सिंहभूम के इस मिट्टी में जो खड़े होकर मैं आपके लिए बाइट दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति के लिए। तो अभी 5-7 देश का अभी रिसर्चर जो है, वैज्ञानिक लोग यहाँ खोज में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने खोज करके रिसर्च से ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में समुद्र तल से जो भूभाग और भूखंड और जल जंगल जो ज़मीन ऊपर उठा, भूखंड ज़मीन का समुद्र से ऊपर उठा, वो है पूरी दुनिया में पहला उठने वाला। वो है कहाँ? टाटा जमशेदपुर, कहाँ? सिंहभूम की ज़मीन। तो सिंहभूम जब पूरा इलाका में उन्होंने रिसर्च करके बताया, रिसर्चरों ने, पूरी दुनिया का रिसर्चरों ने, कि सिंहभूम की ज़मीन समुद्र तल से उठने वाला सबसे पूरी दुनिया में सबसे पहले है, और मानव सभ्यता का विकास पूरी दुनिया में सबसे पहले ये जो सिंहभूम के पहाड़ों और जंगलों से हुआ है, कंदराओं से हुआ है। तो इसीलिए, और ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इलाका कुड़मी आदिवासियों का है, पूरा का पूरा इलाका कुड़मी आदिवासी। क्यों? कि हम लोग भूई फोड़ हैं। भूई फोड़ मतलब समझते हैं, यहाँ का ओरिजिनल बेटा। यहाँ हम कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए हैं। पूरी दुनिया में मानव सभ्यता का विकास कुड़मी आदिवासियों से हुआ है, और यहीं से मानव सभ्यता का विकास पूरी दुनिया में प्रसार और फैला हुआ है। तो हमारी जो संस्कृति और कल्चर है पूरी दुनिया में विहंगम है।
लेकिन सर सबसे पवित्र है, और हमारा ही संस्कृति और कल्चर दूसरों ने अपनाया है। लेकिन सर मानने के लिए नेता भी तैयार नहीं है, बाकी कौम के लोगों भी नहीं मारा, बोलते ये लोग माइग्रेट करके आया है और हमें लोग का जमीन ये लोग छीना है, ये लोग बाहर से है, इसके लिए क्या बोलेगा? इन लोगों को अगर ऐसा है तो चुनौती देते हैं हम, तुम भी अपना ब्लड सैंपल दो, मैं भी ब्लड सैंपल देता हूँ, दोनों का लेबोरेटरी में डीएनए चेक होगा, किसका डीएनए सबसे पुराना है पता चल जाएगा। तुम भी अपना सैंपल दो, हम भी अपना ब्लड सैंपल देते हैं, दोनों डीएनए चेक कराते हैं, देखते हैं कि डीएनए सबसे पुराना किसका निकलता है। अगर तुम्हारा 3000, 4000, 40,000 साल पुराना निकलेगा ना, तो हमारा कुर्मी आदिवासियों का डीएनए 65,000 साल पुराना है। हम यहाँ का भूमि फोड़ हैं और यहाँ का भूमि पुत्र हैं, माटी का बेटा हैं, हम ओरिजिनल आदिवासी है। सुन लीजिए, जो ऐसा चुनौती देता है ना, तो उनको जाके बोलिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट सुने हैं? परमानेंट सेटलमेंट सुना नहीं होगा, रिकॉर्ड रूम में बंद है परमानेंट सेटलमेंट का कागज, आज तक लोग सुना नहीं होगा। आज इधर का 1-2 का सेटलमेंट का कागज और 1-2 का नोटिफिकेशन इधर उधर करके हम लोगों को गड़बड़ वही सब दिखाता है। परमानेंट सेटलमेंट में स्पष्ट लिखा है, आए हैं कुर्मी आदिवासी लैंड ऑफ ऑनर, और हमारे कुर्मी आदिवासी कुर्मी कम्युनिटी से अंग्रेज जमीन लिया है। हमारा जो है ना, हम यहाँ का जमीन, जल जंगल जमीन का ऑनर है, मालिक हैं। तो आपको कहना सर, CCL, BCCL या जमशेदपुर या जहाँ भी विस्थापित मैक्सिमम हुआ है वो कुर्मित है। पूरा भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में है, और झारखंड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कम्युनिटी और समाज, सबसे जनसंख्या और आबादी वाला समाज कुर्मी आदिवासी आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स है, कुर्मी प्रिमिटिव ट्राइब्स है, और सबसे ज़्यादा जमीन कुर्मी आदिवासियों का है। इसका मतलब है भारत का लगभग 40% खनिज संपदा अकेले कुर्मी आदिवासियों के जमीन में है। इसी को लूटपाट करने के लिए इतना तमाशाबाजी किया जा रहा है कि कुर्मी आदिवासियों के जमीन, हम लोग का गलती सिर्फ इतना है कि प्रकृति ने कुर्मी आदिवासियों को उनके जमीन के नीचे, जल जंगल जमीन के नीचे असीमित और बेशकीमती बहुमूल्य खनिज संपदा, हीरा सोना चांदी यूरेनियम अब्रा कोयला बालू सब कुछ दिया है। इसी का लूटपाट करने के लिए यूरोप से, एशिया से अमेरिका तक के दलाल, उद्योगपति, चोर, लुटेरा, गुंडा, बदमाश, नेता, राजनेता सब हमारे जमीन के नीचे में जो दबा हुआ खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन के नीचे हीरा सोना चांदी यूरेनियम अब्रा कोयला, जो इतना बेशकीमती खनिज संपदा है, मतलब ईंधन है। ईंधन के मेरे जमीन के ऊपर में भी जंगल है, मतलब ईंधन है, जमीन के नीचे में कोयला, हीरा सोना चांदी यूरेनियम अब्रा ईंधन है। उसको लूटपाट करने के लिए ये लोग जो है, उद्योगपति लोग, दलाल लोग, चोर लोग, लुटेरा लोग, राजनेता लोग, भ्रष्टाचारी लोग जानबूझ के हम लोगों को आदिवासी सूची से हटाया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं चुनौती देकर बोलता हूं कि जो विरोध करता है वो लोग पैसा लेकर के विरोध कर रहा है, दलालों से पैसा ले रहा है, राजनेताओं से पैसा लेकर विरोध कर रहा है, उद्योगपतियों से पैसा लेकर विरोध कर रहा है, और ये पैसा यूरोप से अमेरिका तक आ रहा है, इन लोग को पैसा दे रहा है और पैसा लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन सर